जनूबी वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का फैसला कुन क्लियरेंस ऑपरेशन, तमाम तलबा और असातिज़ा को रेस्क्यू कर लिया गया। हमले के दौरान 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। कॉलेज के अंदर छुपे 3 खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। दहशतगर्द टेलीफोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। गुज़िश्ता रोज अफगान ख्वारिश ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। 2 खवारिजियों को मौके पर जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वाना कैडेट कॉलेज दहशतगर्द हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कॉलेज के गेट पर खुदकुश धमाका किया गया। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिश का बुज़दिलाना वार G11 कचहरी के करीब खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, पुलिस एहलकारों समेत 36 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज को मौसूल। मुबैना खुदकुश बमबार का सर भी मिल गया। धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों को भी और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने जिले कचहरी में दाखिल होने की मुतादिद बार कोशिश की। नाकामी पर खुदकुश हमलावर ने करीब खड़ी पुलिस वैन के साथ खुद को उड़ा दिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का आज अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। खुदकुश हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। हमला आवर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमला आवर ने चादर ओढ़ रखी थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमला आवर एक ही था। हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमला आवर कचहरी के अंदर जाने का प्लान कर रहा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा हमला आवर ने मौका न मिलने पर पुलिस वैन पर हमला किया। कचहरी में दाखिल होने वाले हर शख्स की चेकिंग होती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम की इस्लामाबाद कचहरी धमाके की मजम्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुश्तनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अंदाजा था हम पर दबाव डालने के लिए ऐसी कोई हरकत की जाएगी। दहशतगर्दी अब सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद थी। रियासत को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक पैगाम समझना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तालिबान रेजिम के पुश्त पनाही से दहशतगर्दों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर और वजीर आजम का इत्तेफाक। सदर जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। सदर का पार्लियामेंटेरियंस और इत्तेहादी जमातों के एजाज में ऐवान सदर में शाया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इआदा किया कि गैर मुल्की पुश्त पनाही या फितना दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर का इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक होने वालों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार। चीन, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की भी मजम्मत। चीनी सफारतखाने के एलामिया में कहा गया कि धमाका काबिल मजम्मत और इंसानियत दुश्मन अमल है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान से यकजहती और मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफेद रंग की मारुति थी, नंबर प्लेट हरियाणा की थी। धर्मेंद्र का कहना है कि गाड़ी मारुति थी मगर अमित शाह और गोदी मीडिया उसे होंडाई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉड ट्रोल उसे सलमान बता रहे हैं जबकि गोदी मीडिया उसे तारिक बता रहा है।
the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate be taken into consideration at once. आईनी अदालत के तकरीबन वही इख्तियारात हैं जो कि आईनी बेंचेस को दिए गए थे, यानी कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को हासिल थे वो हमने 26वीं तरमीम के तहत दे दिए आईनी बेंचेस को। वो इख्तियार अब आईनी अदालत इस्तेमाल करेगी। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश। विफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम बिल की तहरीक पेश की। कहा, हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। कई ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए होती है। वज़ीर आज़म तो कभी कोई सरकारी अफसर सोमोटो की नजर हुआ। अज खुद नोटिस ने बाज़ औकात मुल्क का मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया। अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म करके एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को बाखुद तरमीम करार दे दिया। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तेस्ना होता है? दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज ये जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पीटीआई दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। ये जमहूरी अमल को नहीं समझते, उनके सर से गुजर जाता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी पीटीआई पर बरस पड़ी। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही मौजूद नहीं। आप घर की दहलीज तक मसाइल का हल नहीं लेकर जा सकते। इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे तो लोग मनफी रास्ता अपनाएंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अपने अरकान असम्बली को 27वीं तरमीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत। JUI के मेंबरान कौमी असम्बली को हिदायतनामा जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर व खौज के बाद JUI ने तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया। JUI मेंबरान कौमी असम्बली तरमीम की मुखालिफत में वोट दें। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मनोल्लाह का 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याया आफरीदी को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने खत में लिखा कि बैरूनी मुदाखलत अब कोई रास नहीं, एक खुली हकीकत है। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। पाक फौज और UAE के सदारती गार्ड्स की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क जलमूद अव्वल अख्ताम पजीर। मश्क में यरकमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन पर तवज्जो दी गई। अख्तामी तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेहमान खुसूसी थे। UAE के सीनियर फौजी हुकाम और सिफारतकार भी मौजूद थे। गजा में मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। शहदा की मजमूई तादाद 69,200 के करीब जा पहुंची। जंगबंदी के पहले माह में 282 खिलाफ वर्जियां। जंगबंदी के बावजूद इमदाद में रुकावटों से सूरत हाल मजीद खराब। सर्दियों की बारिश हुई तो कमजोर निज़ाम मुकम्मल बैठ जाएगा। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइली फौज ने मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी, जर्द लकीर को तयशुदा नक्शे से आगे फैला दिया। इसराइली पार्लियामेंट में फलस्तीनी कैदियों के लिए सजाए मौत के मुतनाज़ बिल की इब्तदाई मंजूरी। बिल की 39 अरकान ने हिमायत और सिर्फ 16 ने मुखालिफत की। इंतहा पसंद वजीर एतमार बिन गोयर ने बिल की मंजूरी को तारीखी लम्हा करार दे दिया। पार्लियामेंट में मिठाई बांटना शुरू कर दी। सिंध भर में दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के इज्तिमात, जलसे, जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम नागुज़ीर था।
पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। श्रीलंका पाकिस्तान के 300 रन के हदफ के जवाब में 293 रन बना सका। हुसैन तलत और सलमान अली आगा की शानदार शराकतदारी। सलमान अली आगा ने सेंचुरी स्कोर की, 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हुसैन तलत 62 रन बना लिए। और कराची की मसरूफ तरीन चारा यूनिवर्सिटी रोड शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। नीपा चौरंगी से विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक सड़क तरक्याती मंसूबे की वजह से 50 दिन के लिए बंद। शहरी रोजाना घंटों ट्रैफिक में फंसकर वक्त, ईंधन और जहनी सुकून खोने लगे।